देवेंद्र आए क्या? देखिए आज ना
चलो देखो, इसमें एक अच्छा सा क्वेश्चन क्या बनता है, जो हमने पिछले क्लास में हम रेट ऑफ डिफ्यूजन पढ़ रहे थे, तो पता है ये जो मैंने लिखा है ना, ये अगर तुम पॉलिटेक्निक का अगर एग्जाम दे रहा होगा, पॉलिटेक्निक में बहुत बार पूछा हुआ ये क्वेश्चन, ये जो 11th-12th के बाद कितना 10वीं के बाद पॉलिटेक्निक का जो एग्जाम देता है, तो उसमें ना ये बहुत बार क्वेश्चन ये वाला पूछता है कि तुम ना डिफ्यूजन का स्पीड बताओ, उसका रेशियो बताओ, ये पूछेगा। तो पहले हम एक जो पिछला क्लास जो मैंने पढ़ा था उसको थोड़ा समझा देते हैं। पिछले क्लास में जो स्टार्ट हमने किया था, क्या पहले जानते हैं डिफ्यूजन क्या होता है, ये मैंने पढ़ा था, बताया था ना। डिफ्यूजन क्या था, मूवमेंट ऑफ गैसियस पार्टिकल फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, मतलब जिधर ज्यादा भीड़ होगा उधर से किधर भागेगा वो, जिधर कम भीड़ होगा, जैसे मान लो क्लास में छोड़ेगा तुम लोग किधर भागेगा, आगे की तरफ भागेगा कि कूद जाएगा इधर से, इधर भागेगा, जैसे कितना कूद भी जाएगा, उधर में खाली है ना, तुम लोग उधर भी भाग सकता है। हाँ बताओ, डिफ्यूजन का डेफिनेशन क्लियर है। अब ये जो डिफ्यूजन होता है ना, तो तुमको क्वेश्चन क्या पूछेगा ना, उसका तुम रेट बताओ। अब बताओ, क्लास में 2 लड़का है, एक मोटा लड़का एक पतला लड़का, कौन फास्ट भागेगा? तो पतला लड़का कहीं से सुटक जगह निकल के भाग जाएगा, वो नहीं भाग जाएगा। तो जो रेट होता है ना, याद रखना, जो डिफ्यूजन का जो स्पीड होता है वो डिपेंड करता है किसका मास कम है, किसका मास कम है, ठीक है। तो ये पकड़ लेना तुम लोग। तो यहाँ पे क्या है, इसका जो मैंने बताया था रेट जो होता है, इसका जो अगर हम रिलेशन को देखते हैं, तो ये ना मोलर मास का उल्टा होता है। उसका जो रेट होता है ना, वो क्या होता है, मोलर मास का उल्टा। मोलर मास का मतलब मेरे बॉडी का मास कितना है, वैसे तरह का किसी गैस का मास होगा। तो रेट जो होता है स्पीड उसी का ज्यादा होगा जिसका मास क्या होगा, कम होगा। और ये जो होता है ना, ये थोड़ा सा रूट में इसको लेते हैं, याद रखना, रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/√ऑफ मोलर मास, ये इसका फाइनल इक्वेशन होता है, ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन का। अब ये साइन जब हटाते हैं ना, तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है, रेट बराबर k इंटू 1/√मोलर मास, ये होता है। अब k का वैल्यू दिया रहेगा, मोलर मास दिया रहेगा, तो क्या निकाल सकते हैं, रेट निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है तुमको, या तुमको ऐसा जगह 4 सुनेगा, बोलेगा किसका स्पीड फास्ट है किसका स्लो है, तो तुम सबका मोलर मास निकाल लो, जो हल्का होगा वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके कर सकते हैं, पता किसी को दिक्कत है? चलो ठीक है, एक तो छोटा सा क्वेश्चन तुम लोगों से पूछते हैं। ये मैंने दूसरा क्वेश्चन दिया, देखो तो, विच स्पीड इज हायर इन अबव इक्वेशन, मतलब हमारे पास एक इक्वेशन है, मान लो कि एक कंटेनर में हीलियम गैस भरा हुआ है और एक कंटेनर में मीथेन गैस भरा हुआ है, तो बताओ दोनों में से कौन फास्ट में मूव करेगा, बताओ थोड़ा सोच के, हीलियम की मीथेन क्या है, मास कम है, मोलर मास, इसका मोलर मास 4 है, इसका बात करेंगे तो 12 4 16 हो गया। ये भारी भरकम सब चीज है, थोड़ा जाने में टाइम लगेगा इसको। तो ये 16 है, ये क्या है 4 है, तो डायरेक्ट कौन मारेंगे, बताओ किसका मास ज्यादा, किसका स्पीड ज्यादा होगा, दोनों सेम कर दिए, थोड़ा साइड घुमा लेंगे, ये दोनों सेम है ना, तो हीलियम की तरफ मूव कर लेते, बताओ कौन ऑप्शन हो जाएगा, बी हो जाएगा। मतलब हम दोनों को देख कर भी बता सकते हैं कौन फास्ट होगा कौन स्लो होगा, ठीक है। चलो अभी ये थोड़ा समझते हैं क्या है। मान लो मेरे पास एक गैस है जिसका नाम ए है, कोई भी गैस हो, कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन कुछ भी रख सकते हैं, और दूसरा में क्या है, मेरे पास बी गैस है। तो बताओ एक बार इक्वेशन लिख ले दोनों का, रेट बराबर रेट ऑफ डिफ्यूजन, मतलब रेट का मतलब होता है स्पीड, ठीक है, रेट का मतलब यहाँ पे क्या है स्पीड। तो रेट बराबर के इंटू 1/√ऑफ मोलर मास ऑफ ए। अगर ए गैस है तो ए का मोलर मास लेंगे। रेट अगर R2 का बात करेंगे, मतलब सेकेंड गैस का बात करेंगे, तो K इंटू अंडर मोलर मास क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, ठीक। दूसरा बात, यहाँ पे जो K का जो वैल्यू है ना, पता है दोनों जगह सेम ही रहेगा। अब यहाँ पे सेम क्यों रखेंगे दोनों का, तो बताते हैं। यहाँ पे क्योंकि जो एरिया है, ये जो निकलने वाला जो एरिया होगा, इसका जो कंटेनर का जो टेम्परेचर होगा, ये जो प्रेशर होगा, ये जो नंबर ऑफ मोल होगा, मतलब कितना अमाउंट में गैस भरा हुआ है, ये दोनों जगह क्या है, सेम है। अगर दोनों जगह ये सेम है तो के भी दोनों जगह क्या होगा, सेम होगा, ये बात याद रखना। तुमको ये बोल रहा है कि दोनों जगह ना जो भी कंडीशन है वो बराबर है, तो दोनों जगह के का वैल्यू क्या आएगा, बराबर ही आएगा, ये बात याद रखना है, ठीक है। क्या बोला मैंने, ये सब अगर ये सब जो कांस्टेंट वैल्यू है, ये सब जो प्रेशर इसका, एरिया मतलब ये जिस स्पीड जिधर से वो निकलेगा बाहर, इस पर सब भी डिपेंड करता है, लेकिन सब मैंने क्या मान लिया है कांस्टेंट, ठीक है। तो ये कांस्टेंट है, के का वैल्यू दोनों जगह क्या होगा, एक समान होगा। तो मैंने क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे, तुम रेशियो बताओ, क्या बताओ, रेशियो, ये स्पीड का रेशियो बताओ। तो क्या करेंगे बताओ, R1/R2 कर ले, तो अनुपात निकल जाएगा दोनों का, तो R1 बटा में क्या हो जाएगा R2,
R2, ठीक है। अब बताओ ये बट्टा में ये बट्टा में ये। अब बताओ इस दोनों का अगर बट्टा में मान लो ले आए हम तो K से K कट जाएगा ना, बट्टा में लाएंगे तो अगर K से K कट जाएगा तो बताओ इस वाला टर्म देखो 1 बट्टा में ये है, 1 बट्टा में x है, मान लो 1 बट्टा में y है, तो बताओ सॉल्व करेंगे तो y बट्टा x हो जाएगा ना, ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे आ जाएगा। अरे ये सब सीखा होगा तुमने, 1 बट्टा x है अब बट्टा में 1 बट्टा y है तो y बट्टा x हो जाएगा ना, तो ये ऊपर चला जाएगा ये कहाँ आ जाएगा नीचे। तो क्या हम डायरेक्ट कर ले सकते हैं अंडर रूट मोलर मास ऑफ सेकेंड गैस, मतलब ये सेकेंड गैस हमारा। अब बट्टा में क्या कर देंगे मोलर मास ऑफ फर्स्ट गैस। ये तब ये अप्लाई कर सकते हैं जब ये सब टर्म क्या रहेगा कांस्टेंट है, ये हमेशा 99% कांस्टेंट रहेगा, तुमको इसके लिए टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो हमेशा याद रख लो रेट ऑफ डिफ्यूजन R1 बाय R2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ सेकेंड गैस बट्टा में क्या हो जाएगा अंडर रूट मोलर मास ऑफ फर्स्ट गैस। मतलब ये R1 है तो M2 कर लो, पहला गैस है तो दूसरा रख लो, दूसरा है तो क्या रखेंगे पहला, रूट लगा दो सॉल्व हो जाएगा आंसर। चलो छोटा सा क्वेश्चन दिया देखो तो करो इसको। What will be ratio of rate of diffusion for helium and methane gases at constant temperature, pressure, area and number of mole? बताओ इसका आंसर कोई बता सकता है? चेक करो पता है कभी अगर ये कांस्टेंट अगर नहीं भी बोलेगा तो तुमको कांस्टेंट मान के चलना है, उसके अलावा कोई इक्वेशन है नहीं इसका, ठीक है। चलो करके बताओ कितना आंसर आएगा। ऑप्शन दिया 4, 2, 3 और 5। अब तुम्हारी बहन का नहीं है रूनिया एक तो तुम तीनों बहन है ना, घर क्या चलिए बता जल्दी आंसर। 4 देखो रेट ऑफ हीलियम बट्टा रेट ऑफ मीथेन का रेशियो, तो बताओ अगर हीलियम है तो बट्टा में से कर ले हम मास ऑफ मीथेन बट्टा में क्या रखेंगे मास ऑफ हीलियम। अरे उल्टा होता है, हीलियम है तो मीथेन रखो और मीथेन है तो हीलियम रखो। अब बराबर बताओ मीथेन का मास कितना होता है मोलर मास 16, ऐसे कितना होता है 4, 4 चौका 16 का रूट में से अगर 4 बाहर निकले कितना बचेगा 2, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो यही हो जाएगा रेट ऑफ हीलियम बट्टा रेट ऑफ मीथेन का अनुपात। ऐसा वाला बहुत टाइप का क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में, कर सकता है तुम लोग कर लेगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे मूव करें हम, किसी को दिक्कत है इसमें? चलो आगे बढ़ते नोट कर लो जरा मिटा रहे हैं।
ये सब लिख लिया ना? टकराने के बाद भी स्पीड सेम रहेगा, सही तो टकराने के बाद भी
क्लास खाली बोलते रहते हैं एक सर है इसको बोली लगा मस्ती लगा दे साड़ी को सुना दे हां ये सुना भी तो साड़ी है आज इसमें तो रहता ये क्या हुआ है कि तुम लोग फंसवाया था बोलो साइज में भी है तुम तो पता है ये भाई जाएंगे शादी में हो रहा है आगे शादी में ये कितना घूम रहे हो ये द्वारे का ब्लॉग में यार बात कर बाजी के तुझे में बिना दिला तुझा राउंड मैच करे तो शाम में देखो घूमना चाहिए कि नहीं घूमना चाहिए यस मॉर्निंग वॉकिंग हाँ मॉर्निंग वॉकिंग ये सब करना चाहिए राइट और क्लब होती दोनों चाहिए नाइट वॉकिंग होए अलावा देखो शाम में ना थोड़ा मतलब अच्छा लगता है राइट अच्छा लगता है पे का लिए हैं ये बढ़ने का साइन है मतलब फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा ये तो एग्जाम दिए जब क्लास करवा एग्जाम हो गए तो 8 बजे छोड़ देंगे मिला के खाना बनवा 2 क्लास होता है बस बहुत देखो 8 बजे बाद तो चले जाओ ठीक है इसके बाद एक क्लास और कर लेना चले जाना अरे कितना को दूर से भी आया तुम लोग बोल लेना रामगंज के दिक्कत है दूर से आओ सब 8 बजे एक क्लास के बाद और होगा ये मॉलिक्यूल है कोई स्पीड किसी का 2 मीटर है किसी का 1 मीटर है किसी का 3 मीटर
चलो देखो तो हो गया। चलो 2 मिनट बात करते सुनो। अब यहाँ पे ना किताब में ना तुमको यहाँ पे गैस का ना कुछ पोस्टुलेट्स के बारे में बात किया। पोस्टुलेट का मतलब होता है कुछ ऐसा चीज, जैसे मान लो हम ना 10 साइंटिस्ट हैं, इधर सुनो, जैसे मान लो हम लोग 10 साइंटिस्ट बैठे हैं, है ना, कोई एक गैस पर कमेंट कर रहे हैं, तो मतलब गैस को ना उस पर कमेंट कर रहे हैं, मतलब उसका जो बात है गैस से रिलेटेड जो पॉइंट वगैरह है उसको ना लिखा गया है, जो साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया है, जिसको तुमको समझना है गैस के अंदर में क्या होता है, प्रेशर कैसे बनता है, वॉल्यूम क्या होता है। वैसे तो हम पढ़ाए भी थे, लेकिन एक स्पेशल नाम दिया गया है इसको, इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। मतलब गैस का ना हम कहीं ना काइनेटिक थ्योरी बोलते हैं इसको। काइनेटिक थ्योरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर में ना वेलोसिटी वगैरह के बारे में बात करेंगे, और कल ना हम काइनेटिक थ्योरी का एक इक्वेशन ही बताएंगे, ठीक है। एक बोलता हूँ काइनेटिक एनर्जी तुम लोग पढ़ा है कभी? है क्या होता है? हाफ mv²। काइनेटिक ऊर्जा का डेफिनेशन पढ़ा है, उसका इक्वेशन हाफ mv²। मतलब जहां पे हम वेलोसिटी का बात करते हैं तो वहां पे क्या बात कर सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी का। यानी तुम इसको ऐसे समझो कि गैस पर ना कुछ पॉइंट बताया गया है, जिसको हम क्या करेंगे, पॉइंट बनाकर नोट किए हुए, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पोस्टुलेट। क्या बोलते हैं? पोस्टुलेट। पोस्टुलेट का मतलब होता है कि साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया कुछ वेल प्रूव्ड पॉइंट है, जिसको प्रूव कर दिया गया और ये सही है, ऐसा करके समझ सकते हैं, ठीक है। जिसमें देखो तो पहला पॉइंट क्या है, अब देखो ये सब पॉइंट ना तुम पहले पढ़ भी चुके हो, ये नहीं कि कुछ नया चीज पढ़ा रहे हो। देखो एक एक करके पढ़ेंगे ना तो सब दिमाग में आता जाएगा। देखो पहला पॉइंट क्या है, गैसेज ऑफ सेम मॉलिक्यूल्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। कहने का मतलब ये है कि अगर कंटेनर में मैंने मीथेन गैस भरा है तो मीथेन का जो मॉलिक्यूल होगा क्या आपस में एक दूसरे में अलग अलग होगा? दोनों का चेहरा सेम होगा ना, दोनों का चेहरा सेम होगा। ये कार्बन है, ये भी कार्बन होगा, 4 हाइड्रोजन है, ये भी 4 हाइड्रोजन होगा, है ना। ये 109 डिग्री के एंगल पे झुका हुआ हाइड्रोजन है, ये भी 109 पे होगा, है ना। इसका बॉन्ड का लंबाई अगर x है तो इसका भी कितना होगा? x होगा। मतलब दोनों देखने में क्या होगा? सेम होगा, और दोनों का बर्ताव भी क्या होगा? सेम होगा। यही लिखा है गैसेज ऑफ सेम मॉलिक्यूल। सेम मॉलिक्यूल का जो गैस होता है वो क्या होता है? आइडेंटिकल होता है। आइडेंटिकल मतलब एक समान होता है, इन ऑल रिस्पेक्ट मतलब आपस में एक दूसरे को देखेगा तो सब क्या समान है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि गैसेज ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट? सही है वो भी। गैसेज ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल, डिफरेंट मॉलिक्यूल का गैस क्या होगा? आपस में डिफरेंट होगा ना। सेम मॉलिक्यूल सेम और डिफरेंट मॉलिक्यूल डिफरेंट। क्या लड़का लड़की दोनों सेम होगा? अलग अलग होगा ना, बस वही बात है। बताओ ये बात किसी को दिक्कत है? ये सब हम लोग जानते हैं ना, ये सब हम लोग जानते हैं ना, तो बस वही बात लिखा हुआ। दूसरा पॉइंट देखो तो, दूसरा बात बता दे, पहले तीसरा समझ लो। मान लो मेरे पास ना एक डब्बा में गैस भरा हुआ है, तो बताओ ये गैस मॉलिक्यूल दीवार को हीट करता है तो प्रेशर बनता है ना। दीवार को हीट करेगा तो लगेगा फोर्स, अब बट्टा एरिया तो क्या बनेगा यहाँ पे? प्रेशर। अब ये प्रेशर निकालने का वैसे समझाने का ये तरीका है, लेकिन निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? P बराबर mRT लगाते हैं। निकालने का ये है, लेकिन समझने के लिए तुमको ये पढ़ना पड़ेगा, P बराबर F बट्टा एरिया। तो बताओ प्रेशर को बोलेगा गैस मॉलिक्यूल का प्रेशर कैसे लगता है? The pressure is due to collision of gas molecule with the wall of container। दीवार पर जो फोर्स लगता है, ठीक है, उसी कोलिजन के द्वारा क्या बनता है? वहाँ प्रेशर बनता है। क्या ये बात पहले से नहीं जानता था तुम लोग? जानता था पहले से भी, वही बात को लिख दिया गया है, प्रेशर इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल विद द वॉल ऑफ कंटेनर। क्या किसी को दिक्कत है इसमें? कोलिजन मतलब होगा टकराना, टकराने से प्रेशर बनता है, ठीक है। ये
अगला पॉइंट 5वां देखो, तो ये भी तुम लोग पढ़ा होगा। बताओ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बराबर क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ गैस, जितना मॉलिक्यूल उसके बाद जगह होगा उतना उसका वॉल्यूम होगा। तो बताओ ये तीनों बात कॉलेज समझ में आ रहा था हमको, तो 3 पॉइंट क्लियर है। अगर एग्जाम में बोलेगा बताओ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का कुछ पोस्टुलेट बताओ, गैस से रिलेटेड कुछ पोस्टुलेट बताओ, तो 3 पॉइंट लिख सकते हैं ना, 1 2 3। अब 2 हम बता रहे क्या है, अब 2 समझा रहे हैं। दूसरा क्या सुनो, ये एक और पॉइंट बोलता है यहाँ पे क्या कि कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल विद द वॉल ऑफ कंटेनर, कंटेनर के दीवार पे जो कोलिजन होता है वो नेचर में क्या होता है? इलास्टिक होता है। इलास्टिक का मतलब यहाँ पे ये है, वैसे ये फिजिक्स का टॉपिक है इलास्टिक, हम बस बता रहे क्या होता है। इलास्टिक का मतलब ये है कि मान लो कोई मॉलिक्यूल ना टकराने के लिए दीवार पर गया, कुछ वेलोसिटी के साथ टकराने के लिए गया होगा, और जब ये टकराया होगा ना, यहाँ पे मान लो मैंने बोला ना 3 मीटर पर सेकंड के स्पीड से गया टकराने के लिए, स्पीड से टकराया, और जब रिटर्न होगा ना तो उसका स्पीड तब पर भी कितना रहेगा? 3 मीटर पर सेकंड ही रहेगा। तो ऐसे चीज को बोलते हैं हम लोग इलास्टिक चीज है। मतलब टकराया फिर वापस आया उसी स्पीड से, फिर जाएगा फिर टकराएगा फिर आएगा उसी स्पीड से। बात समझ में आ रहा? जैसे हम लोग नॉन इलास्टिक, हम लोग टकराएंगे तो रुक जाएंगे, कहीं गिर जाएंगे, नहीं गैस मॉलिक्यूल में ऐसा नहीं होता है। ये नेचर में कैसा है? इलास्टिक है। मतलब क्या है इसका? टकराने के बाद भी इसका स्पीड क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो आज अगर बोले गैस बताओ कैसा होता है, इलास्टिक की नॉन इलास्टिक? इलास्टिक होता है। इलास्टिक का मतलब क्या होता है? टकराने के बाद भी इसका स्पीड चेंज नहीं करेगा। ये हो गया। चौथा पॉइंट सुनो, अंदर में जो गैस मॉलिक्यूल्स रखा हुआ है इसका जो स्पीड है ना, जैसे मैंने बोला अंदर में मीथेन गैस रखा हुआ है, तो हर एक मीथेन गैस का जो वेलोसिटी है ना वो आपस में डिफरेंट हो सकता है ना, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। इसके बारे में हम अगले क्लास में बढ़िया से बात करेंगे। पहले ये समझ लो, जैसे कुछ मॉलिक्यूल जो है ना वो 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड चल रहा है, कुछ मॉलिक्यूल ऐसा भी होगा उसमें जो 1 मीटर पर सेकंड चल रहा है, कुछ ऐसा भी होगा जो 3 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा है। मान लो मैंने बोला 150 मॉलिक्यूल इसमें पड़ा हुआ है, तो कुछ मॉलिक्यूल मान लो 50 मॉलिक्यूल 2 मीटर से चल रहा है, 50 मॉलिक्यूल 1 मीटर से चल रहा है, मान लो 50 मॉलिक्यूल 3 मीटर चल रहा है। मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल जो होगा हमारे पास, वैसे तो सब मीथेन ही है, लेकिन सबका स्पीड क्या हो सकता है? आपस में अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो यही हमारे पास 5 पॉइंट है। तो चलो एक बार मेरे साथ रिपीट करो। तो पहला बताओ, गैसेस ऑफ सेम मॉलिक्यूल्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। क्लियर? दूसरा, गैसेस मॉलिक्यूल्स यानी कोलिजन ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स आर इलास्टिक इन नेचर। कैसा होता है? इलास्टिक होता है, मतलब टकराने के बाद इसका स्पीड चेंज नहीं करेगा। बताओ प्रेशर कब आता है? तो प्रेशर इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल विद द वॉल ऑफ कंटेनर। ये हो गया। चौथा क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इनसाइड द कंटेनर इन 3D स्पेस कैन बी डिफरेंट ईच अदर, आपस में अलग अलग हो सकता है। ठीक, अगला पॉइंट क्लियर है? चलो रन देते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं। ये सब याद करके आना। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा है? बोला क्या गैस से रिलेटेड कुछ पोस्टुलेट को लिखो, तो ये लिखना है। ठीक है, आज एग्जाम में पूछ सकता है, सेट करना दिमाग में।